दोस्तों खबर निकल के सामने आ रही है कि एडेड और राजकीय कॉलेजों में शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। समायोजन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप समझ रहे होंगे कि जो छात्र जहाँ पर ज़्यादा हैं, अगर वहाँ पर शिक्षक कम हैं और जहाँ पर छात्र कम हैं शिक्षक ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर एक रेशियो मेंटेन किया जाएगा। जहाँ पर शिक्षक ज़्यादा हैं उन्हें वहाँ से हटाया जाएगा और जहाँ पर छात्र ज़्यादा हैं शिक्षक कम हैं वहाँ पर उन्हें रखा जाएगा। तो एक समायोजन के लिए यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट भी कर दिया गया है। कुछ व्यक्तिगत तौर से मैं आप लोगों को ये जानकारी भी दे रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे इंटर कॉलेज हैं जहाँ पर छात्रों की संख्या कम हो रही है और शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है। तो सरकार यहाँ पर क्या कर रही है, सरकार जो ज़्यादा शिक्षक हैं उनको उस जगहों पर भेज रही है जहाँ पर शिक्षकों की संख्या छात्रों के अनुपात में कम है। एनीवे, ये जो न्यूज़ है ये नई नहीं है, लेकिन फिलहाल जो नई बात है वो ये है कि अगर समायोजन किया गया तो क्या नई वैकेंसी जाएंगी? इसका जवाब है नहीं। यहाँ पर जो छात्रों की संख्या है उसमें गिरावट देखी जा रही है। अगर छात्र शिक्षक अनुपात का रेशियो देखने के बजाय ये देखा जाए कि वास्तव में कितने शिक्षकों के लिए पद जो हैं वो मान्य किए गए हैं और कितनी कमी है और कितने लोग रिटायर हो रहे हैं, तो उसके आधार पर ही देखो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ की बात की जा रही है, स्ट्रेंथ जो है वो घटाई बढ़ाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पर जो समायोजन की बात की जा रही है इससे नई भर्ती का जो रास्ता होता है वो बंद होता है। यूपी के राजकीय और एडेड इंटर कॉलेजों में शिक्षकों और विद्यार्थियों का अनुपात नए शैक्षिक सत्र 2024-25 में सुधर जाएगा। आपको लग रहा होगा इस खबर से कि नई भर्ती हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके लिए सभी कॉलेजों का ब्यौरा माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जुटाया जा रहा है। कई विद्यालयों का ब्यौरा मिल भी गया, तो बाकी जो छूटे हैं उनके संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद शिक्षकों का समायोजन होगा। तो प्रदेश भर में माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से कुल 2363 राजकीय और 4512 एडेड कॉलेजों का संचालन हो रहा है। इसमें काफ़ी संख्या में ऐसे कॉलेज हैं जहां शिक्षकों और बच्चों का अनुपात सही नहीं है। ऐसे में विभाग इस प्रयास में है कि जो छात्र, जो मतलब रेशियो वाला मैटर है, ठीक है, अब इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर राज्य सरकार ने एडेड कॉलेजों की दशा को सुधारने के लिए अलंकार योजना की शुरुआत की है। योजना में कॉलेजों की ओर से भाग लेने की जो छात्र संख्या का निर्धारित है वो पूरी तरह से फेल है। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत कॉलेजों का विकास के लिए 75% बजट सरकार देगी, 25% बजट विद्यालय प्रबंधन खुद अपनी ओर से लगाएंगे, लेकिन इसमें छात्र संख्या का मानक आने आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर एडेड और राजकीय कॉलेजों में शिक्षकों के समायोजन को लेकर जो शासनादेश है उसके क्रम में शिक्षकों को मनचाहा स्कूल मिलना आसान नहीं होगा। राजधानी में काफ़ी संख्या में ऐसे एडेड कॉलेज हैं जहाँ पर बच्चों की संख्या 100 से 300 के बीच भी नहीं है। इसमें दिगंबर जैन और लखनऊ इंटर कॉलेज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा भी अगर आप पता करेंगे तो आपके आसपास के कई सारे ऐसे कॉलेज होंगे जहाँ पर छात्रों की संख्या कम है, शिक्षक ज़्यादा हैं, या शिक्षकों की संख्या कम है, छात्र ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर सरकार जो है वो समायोजन करने जा रही है। अगर समायोजन होता है तो इसका एक ही मतलब निकलता है आशय कि अभी जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज़ हैं उसके बारे में आप मत सोचिए। समायोजन के बाद जो सीटें बचेंगी उस पर ही वैकेंसी आएगी। कब आएगी इसके बारे में अभी भी कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो पुरानी भर्ती है 2022 की जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती है उसमें आप जी तोड़ प्रयास करिए, क्योंकि एक तो भर्ती कम है, ऊपर से जो आवेदक हैं उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर खबर निकल के आ रही है कि यूपी मदरसा कानून निरस्त करने के हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम रोक। तो शीर्ष कोर्ट ने कहा कि कानून धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं दिखता, राज्य सरकार को नोटिस। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 17 लाख छात्रों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा कानून 2004 को निरस्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है। हाई कोर्ट ने इस कानून की धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला बताते हुए असंवैधानिक करार दिया था। तो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने स्थगन आदेश देते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मदरसा कानून के प्रावधानों की गलत व्याख्या की है। यह कानून किसी तरह से धार्मिक निर्देश जारी नहीं करता, इसलिए धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है। तो याचिकाओं के लिए एक समूह पर विचार करते हुए पीठ ने इस बारे में यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष
कि बोर्ड की स्थापना ही धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। मदरसा शिक्षा को बोर्ड की नियामक शक्तियों के साथ मिलाने जैसा प्रतीत होता है। यदि चिंता इस बात की है कि मदरसों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले तो इसका समाधान मदरसा कानून को ख़त्म करने में नहीं है, इसके लिए गाइडलाइंस जारी करने चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर हाई कोर्ट के फैसले का बचाव भी किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी कि ASG KM नटराजन ने हाई कोर्ट के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि चूंकि हाई कोर्ट ने अधिनियम को निरस्त किया है, इसलिए राज्य इस फैसले के साथ है। मालूम हो कि राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में कानून की वैधता का बचाव किया था। सरकार पर 1096 करोड़ का बोझ पड़ेगा। यूपी सरकार ने तर्क दिया है कि मदरसों में पढ़ने वाले करीब 17 लाख बच्चों को नियमित संस्थानों में समायोजित किया जा सकता है। ASG नटराजन ने कहा कि अगर फैसले पर रोक लगा दी गई तो राज्य को 1096 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा। हालांकि इस फैसले से 10,000 शिक्षक भी प्रभावित हो रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर यूपी मदरसा कानून निरस्त करने के हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे RO परीक्षा के बारे में दोस्तों। तो RO का पेपर लीक हुआ था और ये तो आप जानते ही हैं, परीक्षा भी रद्द हो चुकी है। अभी नई एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन इसी बीच खबर निकल के सामने आ रही है कि यहाँ पर जो साजिश करता है वो सिपाही भर्ती का, और RO का जो साजिश करता है वो एक ही व्यक्ति है, राजीव नयन मिश्रा। उसने RO के लिए मतलब हर अभ्यर्थी से 15 लाख रुपए लिए थे और बाकायदा उनको जो क्वेश्चन पेपर था वो रटवाया गया था। और क्वेश्चन पेपर रटवाने के लिए लखनऊ और प्रयागराज में उसने पूरी व्यवस्था की थी। पूरी न्यूज़ आपको मिल जाएगी आज के अखबारों में। सिपाही भर्ती में रीवा में पेपर पढ़वाया था। यहाँ पर इसने मतलब ये किया कि पेपर ही रटवा दिया था। मतलब अंदर का जो झंझट होता है उससे इसने मुक्ति पाने के लिए ये रास्ता निकाला कि पेपर ही रटवा दो। इतनी बड़ी साजिश। और इसने अभ्यर्थियों से जो है 15-15 लाख रुपए थे प्री की परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए, 15-15 लाख रुपए। और नैनी के आरोग्यम अस्पताल में रटवाए गए थे RO पेपर के उत्तर। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि STF ने सरगना राजीव कुमार की गिरफ्तार गुर्गे अमित के हवाले से किया दावा। गोंडा निवासी अमित सिंह को कौशाम्बी पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर राजीव नयन मिश्रा जो कि मुख्य आरोपी है और मुख्य साजिश करता है, उसने बेशुमार दौलत कमाई है अपने इनको कर्मों से। फिलहाल अब हत्थे तो चढ़ी गए हैं, पहले तो फरार थे, हत्थे चढ़ गए हैं और डेफिनेटली आगे चलकर इनका ऐसा हश्र होना चाहिए कि लोगों की रूह कांपनी चाहिए। अभ्यर्थी दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी पूरी उम्र गंवा देते हैं एक 5x6 के कमरे में, अंधेरी कोठरियों में। उनका दर्द सिर्फ वही समझ सकते हैं जो कि उस हालात से गुजरे हैं। और अंततः उनकी सारी मेहनत पर ऐसे लोग पानी फेर देते हैं। खुद तो जन्नत में रहते हैं लेकिन तमाम अभ्यर्थियों की जो ज़िंदगी होती है उसको नरक से भी बदतर कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर कक्षा 1 से इंटर तक के लिए अभ्यर्थियों के लिए एक और कार्ड बनने वाला है। उसका नाम होगा पर्सनल एजुकेशन नंबर PEN। ठीक है, ये कंपलसरी होगा और जिसका मतलब PEN नहीं होगा, पर्सनल एजुकेशन नंबर नहीं होगा, उसको कोई भी मतलब शैक्षिक सरकारी रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं होगा, TC नहीं मिलेगी, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, बहुत कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कंपलसरी कर दिया गया है और मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बात करेंगे कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस ने अपना जो नया घोषणा पत्र जारी किया है तो उसने कहा है कि कांग्रेस का महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, 30 लाख नौकरियों का दावा और मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये। ये भी कहा है कि 48 पेज का ये घोषणा पत्र है। उसमें ये भी कहा गया कि SC ST और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की अधिकतम सीमा को 50% से अधिक करने के लिए संविधान संशोधन किया जाएगा। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की कानूनी गारंटी के साथ जातियों, उपजातियों व जो मतलब यहाँ पर MSP भी बढ़ाई जाएगी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो रोज़गार के लिए मतलब 30 लाख नौकरियाँ, अप्रेंटिस अधिकार अधिनियम दिया जाएगा जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो मतलब जो यहाँ पर अभ्यर्थी अप्रेंटिस करेंगे उनको प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों ये सारे घोषणा पत्र हैं। हालांकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि सभी पार्टी अपने अपने जो घोषणा पत्र हैं उसको जारी करती हैं और एक दूसरे का विरोध करती हैं। ये चुनावी सब कुछ है। हालांकि जब लोगों के मन में वर्तमान सरकार के प्रति या पूर्वगत सरकार के प्रति किसी प्रकार का कोई भाव रहता है
उसी के आधार पर लोग निर्णय लेते हैं, फिर सरकारें नई बनती हैं, पुरानी बनती हैं। ये आप जानते ही हैं, लोकतंत्र है, जनता तय करती है। फिलहाल दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।